ओम प्रजात स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमु श्री सद्गुरु भगवंत। कल हमने श्रीमद राजचंद्र जी प्ररूपित एक पद्य गाथा को लेने का प्रयास किया था, जिसमें हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि जड़ जड़ रूप से ही परिणमता है और चेतन चेतन रूप से ही परिणमता है। जड़ न तो जीव का कोई कार्य कर सकता है अंश मात्र भी, या जीव यानी आत्मा जड़ का यानी पुद्गल का अंश मात्र भी कोई कार्य नहीं कर सकता है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार हर द्रव्य अपने से अपने में ही परिणमित हो रहा है। ये एक शाश्वत जिन शासन का सिद्धांत है। यदि ये सिद्धांत अपने अनुभव के द्वारा प्रकट हो जाए, यदि उसका निरंतर हम तत्व विचार करने का प्रयास करें, तो हमें पता पड़ेगा कि अनादिकाल से अज्ञानता की वजह से जीव ने जड़ के परिणमन को अपना परिणमन मान रखा है, जड़ के स्वरूप को अपना स्वरूप मान रखा है, और इसकी वजह से निरंतर बाहर के सुख और दुख को अपना सुख दुख मानकर वो सुखी दुखी हो रहा है। यहाँ जिस सुख की बात कर रहे हैं वो कहीं शाश्वत सुख की बात नहीं है। बाहर में कुछ पुद्गल के परिणमन में सुख मिलता है, उसी को सुख मानकर, अपना सुख मानकर उसमें निरंतर उस सुख के पीछे बाहर के सुख को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। और वहां उसके बाद उसको जो दुख मिलता है, क्योंकि सुख तो कुछ देर के लिए होता है और दुख निरंतर उसके साथ में रहा हुआ आता है, और अपने आप को दुखी मानकर इसके अपेक्षा से कर्म का बंध करके अनादिकाल से संसार में भवभ्रमण कर रहा है। यहाँ कहा कि तीनों काल में जड़ जड़ चेतन रूप कभी परिणमित नहीं होगा और चेतन जड़ रूप परिणमित नहीं होता। तो बंध और मोक्ष की भी जो कल्पना है, जब तक ये मान्यता भीतर से स्वीकृत नहीं होगी, उसका टंकोत्कीर्ण निर्णय कि हर रूप यानी कि आज दिन तक मैं आत्मा पररूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं, ये मान्यता जब तक दृढ़ नहीं होगी तब तक वो बंध और मोक्ष रूपी इन परिणामों से निवृत्त नहीं हो सकता। क्योंकि बंध भी जो घटित हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है, और मोक्ष भी घटित होगा वो भी कहाँ होगा, पर्याय में ही होगा। यानी सिर्फ मोक्ष के लिए भी जो काम कर रहा है, और जिसने मोक्ष को कहीं बाहर और बाहर मान रखा कि सिद्धशिला नाम की कोई ऐसी जगह है जहां आत्मा जाता है तो मोक्ष होता है। अब यहाँ निश्चय की अपेक्षा से कहते हैं कि न तो बंध कहीं आत्मा में है और न कहीं मोक्ष भी आत्मा का स्वरूप है निश्चय की अपेक्षा से, क्योंकि पर्याय मात्र आत्मा का स्वरूप नहीं है। जब हम अपने जीव के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं, 3 गाथा कल हमने देखी थी, 4थी गाथा बताते हैं। बंध मोक्ष संयोग थी जालग आत्म अभान, पण नहीं त्याग स्वभावनो भाखे जिन भगवान। अर्थात जब तक आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, तब तक राग द्वेषादि विभाव से जड़ कर्म परमाणुओं को संयोग संबंध से ग्रहण करता है, और अज्ञान एवं विभाव के दूर हो जाने से वह कर्म मुक्त हो जाता है। ग्रहण और त्याग की यहाँ जो विशेष बात बताई है कि निरंतर जीव पर परिणमी रूप होते हुए, अपने भावों के द्वारा पररूप होते हुए निरंतर कर्म को ग्रहण कर रहा है, यानी कर्मण वर्गणा को ग्रहण करता है, और वो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती है। जैसे जैसे 3 प्रकार के जो कर्म बताए, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। नो कर्म किसको कहा कि जो कर्म बंधे हुए हैं, जो अज्ञानता की वजह से आत्मा से बंधे हैं। अब 2 बात आती है,
एक जगह कहते हैं आत्मा ने बांधे हैं, इस बात को निश्चय खंडन करता है। आत्मा ने कर्म नहीं बांधे हैं, आत्मा से बंधे हैं। देखो, आत्मा ने बांधे और आत्मा से बंधे दोनों में फर्क आता है भाषा में। कैसे आता है? आत्मा सीधा कर्म नहीं बांधता है, तो आत्मा का स्वभाव क्या है? भाव करना। जब आत्मा मोह राग द्वेष रूप अपने परिणमित उन परद्रव्यों में एकत्व करने की वजह से जो आत्मा से भाव होते हैं, आत्मा से कर्म नहीं बनते, आत्मा से भाव होते हैं, और जैसे भाव होते उस रूप जो कार्मण वर्गणा है वो अट्रैक्ट होती है और कर्म रूप परिणमित होती है। वास्तविक जो परिणमन होता है ये इस प्रकार से होता है। फिर भी व्यवहार से कहा जाता है कि आत्मा ने कर्म बांधे, क्योंकि भाव ही नहीं करेगा तो कर्म बंधेगा ही नहीं, और कर्म बंधेगा ही नहीं तो उदय में आएगा ही नहीं, और उदय में आएगा ही नहीं तो भोगना पड़ेगा ही नहीं। तीनों परिणमन। अब ये तीन परिणमन कैसे हुए कि नो कर्म, जो कर्म अभी उदय में आ रहे हैं, जो आत्मा से बंधे हैं, यानी आत्मा ने बांधे नहीं है, पर आत्मा ने जो भाव किए थे, जो विपरीत भाव किए थे, जिसकी वजह से जो कर्म बंधे थे वो अभी सत्ता में पड़े हुए, कार्मण शरीर में पड़े हैं। जैसे जैसे वो कर्म उदय में आते हैं, जीव वापस उसमें एकत्व करता है, उन कर्म के उदय को अपना मानता है कि मैंने बांधे थे तो कर्म तो मेरे बांधे हैं तो मुझे तो भोगने पड़ेंगे। जब ऐसे वो भाव करता है और उन कर्मों के उदय में वापस एकत्व करने की वजह से भाव कर्म का बंध करता है, तो मोह राग द्वेष रूपी परिणमित होने से भाव कर्म उत्पन्न होते हैं, और उस भाव कर्मों से ज्ञानावरणादि जो 8 प्रकार के कर्म बताए हुए उन कर्मों का बंध होता है। अब अनादिकाल से ये चक्र चल रहा है। अब इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, मान्यता में पक्का करना पड़ेगा कि कर्म भले सत्ता में पड़े हैं, लेकिन कर्म किसका परिणमन है? पुद्गल का परिणमन है। तो पुद्गल का जो परिणमन है और पुद्गल द्रव्य है वो आत्मा का नहीं हो सकता। तो जड़ का परिणमन जड़ में होगा, जीव का परिणमन जीव में होगा। इस 2 तत्वों को यहाँ मुख्यता से बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब इस तत्व को जीव समझता है कि कर्म भी मेरा स्वरूप नहीं है, कर्म के उदय भी मेरा स्वरूप नहीं है, आज दिन तक कर्मों को अपना मानने की वजह से, कर्मों के उदय को अपना माना तो कर्म का कर्ता अपना माना, तो कर्म का भोक्ता भी अपने आप को माना। इस अज्ञान दशा की वजह से वापस नए कर्म का बंध करता है, तो कर्मों को ग्रहण करता है। ऐसी बात यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है। जिस क्षण से वो कर्मों को, जड़ पुद्गल के परिणमन को अपना मानना छोड़ता है, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं या सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं। पहले क्या होगा? अपना मानना छूटेगा, कर्मों की निर्जरा तो बाद में होगी। जिस क्षण अपना मानना छूटा, इसका नाम है संवर। तो पहले क्या होगा? संवर होगा, यानी कर्म जो आ रहे हैं, आते हुए कर्मों को इस मान्यता के द्वारा वो उसको रोकेगा, और इस रोकने के बाद जैसे जैसे वो अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में, स्वभाव में स्थिरता करने का पुरुषार्थ करता है, जिसको हम 5वां और 6ठा आगे के गुणस्थानक कहते हैं। उस गुणस्थानक में क्या होता है कि एक बार उसका निर्णय हो गया कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं निरंतर स्वयं से स्वयं में ही परिणमित हो रहा हूँ, मैं निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ, मैं अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये बात जब टंकोत किरण भीतर में निर्णय पूर्वक, अनुभूति पूर्वक, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, जब निर्णय होता है तो परद्रव्य वहाँ सारे उदय हैं, अभी वो संसार में है, जिसको हम 4था गुणस्थानक कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। तो अविरत सम्यक दृष्टि की बाहर की क्रिया तो वैसे ही चलेगी, लेकिन मान्यता में क्या होगा? ये जो परिणमन हो रहा है ये किसी कर्म के उदय से पुद्गल का परिणमन हो रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषायें भी हो रही है, लेकिन ये कषाय भी मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा यानी आत्मा का। यहाँ निरंतर उसकी ऐसी मान्यता चलती है, और इस मान्यता के आधार पर धीरे धीरे औदासीन्य वृत्ति को प्रकट करते हुए, वैराग्य भाव को प्रकट करते हुए वो संसार से धीरे धीरे छूटता है, और जिसको हम 5वें गुणस्थानक में देशवीरति और 6ठे गुणस्थानक में सर्ववीरति कहते हैं, उसकी ओर बढ़ता है।
बिना आत्मज्ञान से भी देशवृत्ति और सर्ववृत्ति आ सकती है, लेकिन उसको मोक्ष का मार्ग परमार्थ से स्वीकार नहीं किया जाता है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा की अनुभूति नहीं है, अपनी आत्मा का अपने स्वरूप और स्वभाव का स्वीकार नहीं है, तब तक वास्तविक मोक्ष के मार्ग की शुरुआत नहीं है। अभव्य जीव के बारे में बताया जाता है कि अभव्य जीव दीक्षा लेता है, 100% उसका तंतोतंत पालन करता है, एक अंश मात्र भी दोष नहीं लगाता है, नवग्रह तक जाने का अधिकारी बनता है, लेकिन मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता। तो हम अभव्य जीव है या भव्य जीव है? तो किसको कहा भव्य की? जिसे अपनी आत्मा की रुचि आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के अलावा अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, और आत्मा को जानने का जब वो प्रयास करता है, वही जीव मिथ्यात्व रूपी गुणस्थानक में प्रवेश करता है, और ऐसा ही जीव वास्तविक भव्य जीव कहलाता है। जो अपने आत्मा का स्वीकार ही नहीं कर पाता है, ऐसे जीव अभव्य जीव के श्रेणी में ही आते हैं। अभी अपेक्षा से हो सकता है आगे उस बात को वो स्वीकार कर ले, तो उस बात से वो हट सकता है, लेकिन एक जो अपेक्षा से, लक्षण के अपेक्षा से हम जो एक अभव्य जीव भव्य भी हो सकता है? नहीं, अभव्य ही रहेगा। कब तक? अनंत काल तक, ऐसा शास्त्रों में कथन है। यदि अब ये तो क्या है, अभव्य जीव हमने एक शास्त्र के, अभी जो कोई आत्मा की बात नहीं मान रहा है लेकिन बाद में वो मानने लग जाए, तो उसको हम एक अपेक्षा से भव्य जीव कह सकते हैं। पर जो मरते दम तक कहता है आत्मा फात्मा क्या होता है हमें तो पता नहीं, ऐसे जीव मोस्टली अभव्य जीव की श्रेणी में आते हैं। तो कभी भी बदल सकता है? हाँ, यदि बदल जाए तो, और कभी नहीं बदले तो वो अभव्य श्रेणी में ही आएगा। नहीं, भव्य अभव्य नहीं बनता है। नहीं, देखो जनरली मोस्टली लोग इस तत्व को तो अपेक्षा से, जैसे आज हर समाज में हम देखते हैं, तो आत्मा को 99% लोग तो मानते हैं, भले वो अनुभव नहीं है वो चीज आगे। इतना तो आप कहीं आप मतलब एक खेडूत यानी गंवार से गंवार आदमी को पूछे ये आदमी मर गया तो क्या हुआ, बोलते जीव था, आत्मा था, निकल गया। इतनी बात तो वो कर रहा है ना, यानी वो आत्मा को मान रहा है, जन्म मरण को मानता है, यानी आत्मा का। नहीं, अपन वो उससे चर्चा नहीं करेंगे तो नहीं, अभव्य तो शुरू से ही अभव्य रहता है और अंत तक अभव्य रहता है। नहीं, हो नहीं सकता। मैं सिर्फ कहने के अपन लक्षण के अपेक्षा से कह रहे हैं कि यदि कोई अभी आत्मा को नहीं मानता है और समझो 2, 4, 5 साल बाद किसी संपर्क में आ जाए और वो कहे नहीं ये बात तो सही है, लगने जैसे कि आत्मा नाम, तो वो भव्य ही है, अभी भले नहीं मान रहा है, वो अभी उदयागत काल लब्धि नहीं पकी है, प्रारब्ध का उदय होता है तो नहीं मानता है। लेकिन जो मरते दम तक कहता है खाओ पियो मजा करो, आत्मा फात्मा होता क्या, कितने पूर्वजन्म आगे, मरते दम तक जो कहता है ऐसे, तो व्यवहार की अपेक्षा से, सिर्फ लक्षण से, पहचान की अपेक्षा से, उसको सीधे हम अभव्य जीव नहीं कह सकते। वो एक्सेप्ट करते ही नहीं, वो अंत तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अभव्य जीव कहने का मतलब कि वो कभी और कभी जो बदल जाए तो। अरे मैं अपन पर्टिकुलर किसी की, अपन सिर्फ ये बात निकली है इस अपेक्षा से कि अब जहाँ त्याग और ग्रहण बताया है, वास्तविक त्याग किसका करना था और ग्रहण किसका करना था। जो कर्म आत्मा के ऊपर पड़े हुए हैं उनका अपेक्षा से त्याग करना था, और उन कर्म बंध का जो मूल कारण है मोह राग द्वेष का भाव, तो कर्मों का त्याग करना ये भी व्यवहार का कथन। जैसे कर्म मैंने नहीं बांधे वैसे मैं कर्म का त्याग भी नहीं कर सकता, ये निश्चय का कथन हुआ। बांधे नहीं है मैंने, बंधे। क्यों बंधे? क्योंकि भाव मैंने किए थे, आत्मा ने किए थे। मोह देश के भाव आत्मा करता है, तो आत्मा अब क्या कर सकता है? कर्मों को छुड़ाना, निर्जरा करना, कर्मों को क्षय करना, ये आत्मा के हाथ में नहीं है। तो मेरे हाथ में क्या है? जो मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं उन भावों को त्याग करने रूप यदि मैं अपने स्वरूप का ग्रहण करूं। अब ग्रहण क्या करना था? अपने स्वरूप को, कोई बाहर की क्रिया की बात नहीं है कि आपको दीक्षा को ग्रहण करना है कि इसका, आपकी कोई वस्तु है ही नहीं तो किसका आप त्याग करेंगे?
जो वस्तु मेरी है उसका मैं त्याग करूंगा ना, तो मेरी वस्तु क्या है? मोह राग द्वेष का भाव जो मेरे से होता है। यदि आत्मा के लक्ष्य से करेंगे, यदि अपने आप को शरीर मान रहा है और शरीर के त्याग को ही त्याग मान लिया कि मैंने घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, पति पत्नी पुत्र को छोड़ दिया और मैंने दीक्षा ले ली, तो वो भी मिथ्यात्व का ही पोषण करना है, क्योंकि उसने त्याग कुछ किया ही नहीं है। त्याग किसका करना था? मोह राग द्वेष के भाव का त्याग करना था। और त्याग कैसे करना था? उसे अपना मानना छोड़ना था कि मोह राग द्वेष का भाव जो आत्मा से मेरे से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? मैंने अपने भावों को जब पर द्रव्य से जोड़ा, उनको जब मैंने मैं और मेरा माना, तो विवाह में गया। विवाह में क्यों गया? पर द्रव्य में मैंने मैं और मेरापना स्थापित किया जो मेरी वस्तु नहीं है। इसे अज्ञान दशा कहा। तो अज्ञान दशा भी जीव की ही एक अवस्था है। जब वो वास्तविक कहीं से इसे सुनता है, समझता है और उस सत्य को स्वीकार करके अपनी आत्मा की ओर जाता है। इसलिए वास्तविक ग्रहण त्याग किसका होता है? मैंने जो अपने भावों, अब ग्रहण किसका करना है? अपने स्वरूप का ग्रहण करना है। जब हम अपने स्वभाव को अपना स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते अपना मानना लग जाते हैं, तो सहज ही ये जो मोह राग द्वेष के भाव है वो सहज ही उनका त्याग हो जाता है। वास्तविक वो भी करना नहीं पड़ता। व्यवहार की अपेक्षा से ग्रहण त्याग बताया गया है। और ये जो ग्रहण त्याग बाहर का जो हम बताते हैं कि मैंने किसी वस्तु को ग्रहण किया था और मैं किसी वस्तु को त्याग करूं, ये टोटल व्यवहाराभास है। वास्तविक मोक्ष का व्यवहार भी नहीं। इसलिए आप संसार की कोई वस्तु आपने यानी आत्मा ने आज दिन तक ग्रहण की ही नहीं है, तो उसका त्याग करने का अधिकार कैसे है उसको? और यदि इस पर वस्तु के त्याग को ही त्याग मान लेगा तो कहीं ना कहीं वो भ्रांति का जीवन जी रहा है। और आज करीबन हमें उपदेश बाहर के सिर्फ वस्तुओं का त्याग का किया जाता है। हम कहते हैं त्याग करना है, लेकिन सबसे पहले उसे अपना मानना छोड़ना है। और अपना मानना छूटेगा तो त्याग जीवन से सहज ही घटित हो जाएगा। जब मैं मानूंगा कि ये शरीर मेरा है ही नहीं है, ये शरीर से जुड़े संबंध मेरे है ही नहीं है, तो इनका त्याग क्या करूं? लेकिन इनके निमित्त से जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, जो कषाएं होती है, ये मेरे से होती है, इसका मुझे त्याग करना है। और ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। और जब मैं अपने स्वभाव में अपने स्वरूप को समझकर उसको ग्रहण करता हूं, तो बाहर का त्याग अपने आप हो जाता। बस बहुत उत्कृष्ट बात यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। तो ग्रहण और त्याग के बारे में क्या बताया कि जब तक आत्मा को यानी जीव को अपने स्वरूप का ही भान नहीं है, तब तक वास्तविक उसने धर्म क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं किया है। खास उसका आशय ये कि बाहर से वो कितना भी धर्म करता हो, उसका मोक्ष मार्ग के लिए कोई भी साधन वो नहीं है। अब यहाँ कहते हैं कि जब उस अज्ञान को यानी विभाव को दूर करता है, तब वो कर्म मुक्त होते जाता है। अब कर्म मुक्त के लिए क्या करना है? कर्म के संवर और निर्जरा के लिए तो स्पष्ट उपाय है, अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को समझकर एकमात्र उसी में लीन होने का पुरुषार्थ करना। एकमात्र, जिसको हम कहते हैं 100 ताले की एक चाबी। ठीक है, चाबी एक ही है। आपके जो भी आप कहेंगे कर्म की निर्जरा करनी तो क्या करना? हम कहेंगे स्वभाव में आ जाओ। आप कहेंगे कषायों को कम करना है तो क्या करना? हम कहेंगे स्वभाव में आ जाओ। आप कहेंगे मेरा मन भटकता है तो क्या करना? हम कहेंगे स्वभाव में आ जाओ। उत्तर एक ही होगा। तो स्वभाव को समझना पड़ेगा, स्वभाव को जानना पड़ेगा और उसके अनुरूप अपने आत्मा की क्रिया, जिसको हम ज्ञाता दृष्टा भाव की क्रिया कहते हैं, जिसको अपेक्षा से भेद ज्ञान कहा जाता है। एक ही क्रिया, एक ही धर्म, एक ही मार्ग, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी होगा वो छूटना बाहर का अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसका लक्षण बताया है कि आत्मा का लक्षण, कि आत्मा का अनुभव आपको हुआ या आपको सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, उसका लक्षण व्यवहार से कैसे समझेंगे? तो नियम से उसे संसार के प्रति अनासक्त भाव, उदासीन भाव, वैराग्य भाव आना ही चाहिए। अब ये उसका लक्षण हुआ व्यवहार से। यदि ये बाहर व्यवहार से वैराग्य भाव, उदासीन भाव ये बाहर से नहीं आ रहा है, उससे एकत्व आसक्ति नहीं टूट पा रही है, तो समझना उसने अभी यथार्थ तत्व को नहीं समझा। तो एक व्यवहार के लक्षण से भी अपने आप का चेकिंग करना है।
दूसरे के चेकिंग के लिए धर्म बताया नहीं जाता है। हम दूसरे का चेकिंग करने लग जाते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। इसलिए उपयोग अपने को दूसरे पे नहीं ले जाना। वो भव्य है अभव्य, हमें उससे नहीं लेना देना। हम क्या है और हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है। हमें का मतलब मुझे, हमें भी नहीं, मुझे क्या करना है। पूरा मार्ग एकांत का और अकेले का है और अपने पे घटित करना है। अब आगे बताते हैं, ग्रहे अरूपी रूपी ने ए अचरजनी बात, जीव बंधन जाने नहीं कि वो जिन सिद्धांत। जीव अपने मूल स्वरूप को न जानने से कर्मबंध अवस्था में रहता है। जब तक अपने मूल स्वरूप को वो नहीं जानता है तब तक बाहर की कितनी भी क्रियाएं कर ले, वहां वो कर्म का ही बंध करता है। संसार अवस्था में पाप कर्म का बंध करता है और धर्म के अवस्था में सिर्फ और सिर्फ पुण्य बंध का ही कार्य करता है। यानी दोनों ही बेड़ियां हैं, दोनों ही कर्म बंध का कारण है, जब तक वो अपने स्वरूप को और स्वभाव को नहीं समझता है। इसलिए परंतु इससे आत्मा जड़ता को प्राप्त नहीं होता। अर्थात यदि वो ये माने या न माने तो भी जीव तो जीव रहेगा, जीव जड़ रूप कभी नहीं होगा और जड़ कभी भी जीव रूप नहीं होगा। यानी ये समझना है कि ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, अज्ञानी भी कभी जड़ रूप वो भले मान रहा है, भले परद्रव्य को पर वस्तुओं को अपनी मान रहा है, पर वो उसकी कभी होने वाली नहीं है। सिर्फ भ्रांति को निकालना है। ये जो भ्रांति है कि पर द्रव्य मेरा है या मेरा हो सकता है, मैं उसका अपना कर सकता हूं या मैं किसी का हो सकता हूं, ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूं। आत्मा के लक्ष्य से देखेंगे तो जब जितना जितना वो अपने आत्म स्वरूप को जानते जाता है, अपनी आत्म स्वरूप में लीन होते जाता है, उतना उतना वो ऑटोमेटिक पर से दूर होते जाता है। ये उसका नियम है। इसलिए कहा कि यह सिद्धांत प्रमाण एवं न्याय से युक्त है। यानी जिन्होंने इस पे काम किया गया है वो अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि हमने इस अनुभव के आधार पर आपको बताने का प्रयास करें, ना कि सिर्फ शास्त्रों से सुनकर या पढ़कर। सुना पढ़ा, उसके बाद जब ज्ञानी पुरुष उस पर अभ्यास करते हैं, उसका निर्णय करने का प्रयास करते हैं, और जब निर्णय होता है और जब स्वयं की अनुभूति होती है और उनको एक संकोच जब भीतर से निर्णय होता है कि मुझे अपने स्वरूप में रहने के लिए, मुझे उस सुख स्वरूप को, सुख शांति को प्राप्त करने के लिए पर वस्तु की अंश मात्र भी जरूरत नहीं है, ये वहां संकोच निर्णय होता है। अब उस किससे आशा रहेगी, किससे अपेक्षा रहेगी, क्या इच्छा रहेगी, वो इन सारे इच्छा आशा अपेक्षाओं से विरक्त हो जाता है और एकांत में एकाकी जीवन जीने का वो अपना प्रयास शुरू करता है, जिससे वो अपने आप में अपने स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा रहकर उस मुक्ति की ओर आगे बढ़ सके। पूरा प्रोसेस मोक्ष मार्ग का इतना ही है। अब आगे बताते हैं कि ग्रहे अरूपी रूपी ने कि अनादिकाल से जो यह जीव मानते आया है, क्या मानता है, ये कितने आश्चर्य की बात है कि अरूपी जीव रूपी जड़ परमाणुओं को कर्म रूप से ग्रहण करता है और उनसे बद्ध होता है। ये जो मान रहा है ना कि ये परद्रव्य मेरा है और उसको समझ नहीं पा रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में और दूसरा कुछ भी नहीं है। परंतु हम जब देख रहे हैं कि करीबन सारा संसार इसी भ्रांति में जी रहा है। क्यों जी रहा है? क्योंकि अनादि का संस्कार ऐसा उल्टा पड़ा हुआ है। जहां जहां जीव गया, जो जो देह धारण किया, जो जो देह के संबंध बने, उसमें मैं और मेरापना अनादि का संस्कार है। और इसलिए ये अनादि का संस्कार तोड़ने के लिए पुरुषार्थ कितना करना पड़ेगा? अनंत पुरुषार्थ बताया। अनंत पुरुषार्थ का मतलब पल पल ज्यादा से ज्यादा आप जितना अपने आत्म स्वभाव की जागृति में रह सकते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। और स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना है तो क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात, पर से निवृत्ति लेनी पड़ेगी। तो अब जितनी अप्रयोजनभूत निवृत्ति है, पहले जितना दूर दूर के हैं वहां से छूटो, फिर जितने पास के हैं वहां से छूटो,
फिर ये देहात्म बुद्धि पड़ी है, वहां से छूटो। फिर जो विकल्प में जो एकत्व ममत्व पड़ा हुआ है, वहां से छूटो। तो एक एक जितनी अपनी योग्यता है उसके अनुसार वहां से छूटने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो ये जो इसमें आश्चर्य बता रहे हैं कि इन जड़ रूपी परमाणुओं को कर्म रूप से ग्रहण करता है और उनसे बद्ध होता है, परंतु जीव स्वयं अपने को बंधा हुआ नहीं जानता। यह जिनेंद्र का कैसा अनुपम सिद्धांत है। जो जीव तत्व को जानता है, जो सत्य स्वरूप को समझ लेता है, अब वो क्या मानेगा कि कर्म है, कर्म आत्मा ने यानी मैंने अज्ञान दशा में भले बांधे थे, आज सत्ता में कार्बन शरीर में भले पड़े हुए, फिर भी वो कार्बन शरीर, वो कर्म मेरा स्वरूप नहीं है। अब ये मान्यता जो इस तत्व को जानने का प्रयास कर रहा है, यही बात बताई कि यह जिनेंद्र का सिद्धांत बताया। जिन परमात्मा का क्या सिद्धांत बताया कि आज दिन तक मैं आत्मा जड़ रूप परिणमित ही नहीं हुआ, तो कर्म मेरे कैसे हो सकते हैं। ये जो हमारी मान्यता है ना, तो कर्म मैंने बांधे तो मुझे तो भोगने पड़ेंगे, इस मान्यता को यहां से जड़ मूल से खारिज किया गया है। जड़, क्योंकि कर्म तूने बांधे नहीं, कर्म तेरे है नहीं, कर्म तेरे कभी होंगे नहीं, ये त्रिकाल सिद्धांत है। इस मान्यता को पहले निकालना पड़ेगा। व्यवहार से हमें यही उपदेश दिया जाता है, तुमने कर्म बांधे हैं, अब तुमको कर्म निकालने हैं। अरे अब पहले संबंध ब्रेक करो उससे, टोटल डाइवर्स कहते हैं ना। डाइवर्स में क्या होता है, जिस क्षण डाइवर्स हुआ, जैसे हम कहते हैं कि जिस क्षण आप बंधन में बंधे, जैसे सगाई हुई, नारियल दिया, तो उसी क्षण क्या भाव हो गया, ये हम होने वाले पति पत्नी या हमारे होने वाले, एक दूसरे को घर को अपने रिलेटिव्स मान लेते हैं। फिर आगे जो भी व्यवहार होता है वो उस दृष्टि से होता है। और डाइवर्स होते ही क्या होता है, उसी क्षण तू तुझ में, मैं मुझ में, ना। तो अब हमें टोटल 100% डाइवर्स लेना है। किससे डाइवर्स लेना है, जड़ से, पुद्गल से, उसके परिणमन से, सिर्फ कर्म से नहीं। कर्म भी आ गया, क्योंकि जड़ के स्वरूप को पुद्गल, जितना पुद्गल का स्वरूप है, मन वचन काया कर्म, कर्म के उदय, जो भी पुद्गल के परिणमन है, जो भी जड़ के परिणमन है, उससे ऑन दी स्पॉट डाइवर्स लेना है। डाइवर्स में पति पत्नी डाइवर्स लेते हैं तो दोनों मर तो नहीं जाते ना, दोनों जिंदा है। तो यहाँ डाइवर्स में क्या होगा, जड़ कर्म भी है, पड़े हैं सत्ता में, वो आपसे निकल नहीं गए, उसकी निर्जरा होनी होगी तब होगी, लेकिन अभी आपने उसको अपना मानना छोड़ दिया। इसलिए डाइवर्स शब्द से बड़ा कोई शब्द इस पे लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जनरल व्यवहार में सबको पता होता है। तो सबसे पहले उसे डाइवर्स ले लो, किससे, जड़ से। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये मानना तो, सोचना तो शुरू करें। लेकिन हमने तो कर्मों को अपना माना हुआ है, तो कैसे छूटेंगे कर्म से, कभी नहीं। ये सिद्धांत यहाँ बताने का प्रयास किया गया कि जीव उस कर्मों को, उन पुद्गल के परिणमन को अपना मान रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, अर्थात और कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए कहा कि जीव बंधन जाने नहीं, केवल ये सिद्धांत बताया है। जड़ की समझ ही नहीं हो, डाइवर्स उससे लेगा कैसे, जीव को लेना है। हाँ, तो जीव को लेना है ना, अपन आत्मा की बात कर रहे हैं ना, कि आत्मा ने, जड़ तो न कुछ जानता है, न पहचानता है, न उसको ग्रहण है, न त्याग है, न कुछ भी नहीं है। सारा परिणमन जीव में हो रहा है, और इसलिए कार्य भी जीव पे तो करना है। अपने जो विभाव में जा रहे हैं, जो मान्यता है, मान्यता किसका विषय है, जीव का विषय है। तो मान्यता को परिणमित करना है, तो पूरा कार्य कहाँ हो रहा है, अपने जीव में ही घटित हो रहा है। जड़ में कुछ भी नहीं करना है, और कुछ करता ही नहीं। जड़ तो अपने अपने हिसाब से ऑटोमेटिक परिणमित हो रहा है। लेकिन ये जो जीव का जो स्वभाव है, जिसको हम स्वपर प्रकाशक कहते हैं, क्योंकि जीव का जो ज्ञान गुण है वो पर को भी जान रहा है ना, वो जड़ को इतना, वो जड़ को भी जान रहा है और जीव को भी जान रहा है। और ये जानना जो स्वभाव है वो सिर्फ जीव में है, जड़ में तो है नहीं है। इसलिए जड़ का परिणमन ऑटोमेटिक हो रहा है, उसको परिणमन करने की जरूरत नहीं है।
अपने जो ये जो विभाव रूप परिणमन हो रहा है उसको ही परिणमित करने का पुरुषार्थ किया जाता है। इसलिए पूरा ये जो परिणमन है, ये जो पुरुषार्थ है, ये जीव में, जीव से ही घटित होता है और किसी में घटित नहीं होता है। इसलिए दोष किसका है? जीव का है। निकालना किसको पड़ेगा? जीव से। किससे निकालना पड़ेगा? स्वयं से निकालना पड़ेगा, जड़ के द्वारा नहीं निकल सकता। अब वो करेगा कि मैं शरीर को भूखा रख दूं तो कर्म की निर्जरा हो जाएगी, मन को कुछ कंट्रोल कर लूं तो कर्म की निर्जरा हो जाएगी, कुछ बाहर की क्रियाएं कर लूं तो कर्म की निर्जरा हो जाएगी, चाहे ध्यान भी कर लूं। ध्यान भी कौन करता है? शरीर ही करता है ना। हाँ, होता है वो चीज आत्मा से होगी, लेकिन जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक देहात्म बुद्धि है। बहुत जने ध्यान करते हैं, 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक एकाग्र होकर ध्यान में बैठते हैं और कहते आज हमारा तो 3 घंटे बहुत ध्यान लगा, इतना अच्छा ध्यान लगा कि कुछ पता ही नहीं पड़ा क्या हो रहा है। हम उसको बेहोशी की अवस्था मानते हैं। वो सच्चा ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ आत्मा के लक्ष्य से होता है, और जिस क्षण हमारा उपयोग आत्मा पर जाता है उस क्षण को, उस क्रिया को हम ध्यान की क्रिया कहते हैं। और ये ध्यान होता है। जैसे श्रीमद जी ने एक वाक्य कहा है, औषध विचार ध्यान। औषध बताया है विचार। ये जितना विचार निरंतर चलता रहेगा, वो विचार, तत्व विचार, आत्मा का विचार ध्यान रूप अपने आप परिणमित होगा। आप विचार करते करते अपने में ऐसे आ जाएंगे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आपको बाहर का कुछ पता भी नहीं पड़ेगा। यदि वो दशा आपकी बढ़ती जाएगी तो बढ़ेगी, अभ्यास से बढ़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। और इसलिए तो हम वेद ज्ञान का अभ्यास देते हैं ना, कि निरंतर एक चिंतन करो, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, मैं जानने वाला। उस मैं के जितना जितना हम चिंतन करेंगे, आप बैठे हैं और मैं का चिंतन करते करते 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट चिंतन हुआ, और चिंतन करते करते फिर चिंतन भी छूट गया। चिंतन करते करते चिंतन छूटना, इसका नाम ध्यान। फिर आप जिसका भी चिंतन कर रहे हैं, आप पर का चिंतन कर रहे हैं और उसमें लीन हो रहे हैं तो आप पर का ध्यान कर रहे हैं। स्व का चिंतन करते करते स्व में लीन हो रहे हैं तो स्व का ध्यान कर रहे हैं। बिना ध्यान का कोई जीव है ही नहीं है। या तो आर्त्ररोध्य ध्यान में है या धर्म शुक्ल ध्यान में है। ये चिंतन कब तक करना पड़ेगा? जब तक ये कर्म की निर्जरा खत्म हो? नहीं, कर्म की निर्जरा पे अब ध्यान ही नहीं देना है। पुद्गल के परिणमन पे ध्यान ही नहीं देना है। कर्म की नहीं, ये तो व्यवहार से कहा जाता है कि कर्म की निर्जरा होती है, हो रही है, नहीं हो रही है, सम्यक दृष्टि का उसके ऊपर होगी ही होगी। हाँ, तो बस उसका अभ्यास करो और कुछ नहीं करना है आपको। बताया, इस क्रिया के नाम पर इतना ही बताया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ स्वभाव में आके स्वभाव में स्थिर होने का पुरुषार्थ करो, और स्वभाव में लीन हो जाए तो स्वभाव में ही रहो। अनंत काल के लिए स्वभाव में रहना है, अनंत काल के लिए। सिद्ध परमात्मा क्या कर रहे हैं? हाँ, अपेक्ष व्यवहार से कहते हैं कि हमें कर्मों से छूटना है, तो कर्मों के छूटने का ये उपाय बताया कि आप स्वभाव में जितने लीन होते रहेंगे, आप अपने आप कर्म से छूटते जाएंगे, और जितना स्वभाव में लीन होंगे बस। किसी को जल्दी बताता, किसी को। हाँ, तो ये तो परिणमन बताया ना कि जितना आप पर से छूटते जाएंगे उतने उतने आप स्वभाव में आते जाएंगे। अब किसी को जल्दी और बाद में क्यों होता है? क्योंकि वो विभाव से छूटना नहीं चाहता है, परद्रव्य से छूटना नहीं चाहता है, तो वो जल्दी कैसे प्राप्त करेगा? नहीं, दोनों प्रयोजन व्यवहार से बताए जाते हैं। जब तक व्यवहार है तब तक पर से छूटने का भी उपदेश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको स्वभाव में रहना है, और जितना जितना आप स्वभाव में रहेंगे उतना ऑटोमेटिक छूटते जाएगा। दोनों बात आ गई, एक व्यवहार की अपेक्षा से, एक निश्चय की अपेक्षा से। निश्चय कहता है आप तो स्वभाव में रहो, पर अपने आप छूट जाएगा। पर व्यवहार कहता है कि आप स्वभाव में क्यों नहीं रह पा रहे? क्योंकि आप पर से नहीं छूट रहे। अपेक्षा से दो बात की जाती है, क्योंकि जीव अभी व्यवहार में ज्यादा है ना, तो व्यवहार की अपेक्षा का भी कथन बताना पड़ता है, पर साथ में हम निश्चय का बताते हैं, वो जरूरी है।
क्योंकि मेन हमारा जो टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने स्वभाव में कैसे रह सकते हैं, ये टारगेट है। और रहना है ये भी व्यवहार है। ये अब निश्चय का व्यवहार हुआ, ये निश्चय का व्यवहार हुआ कि स्वभाव में रहना है, स्वभाव में ही है, ये निश्चय है। अब तीन बात होगी, एक निश्चय का व्यवहार और एक व्यवहार का व्यवहार। तो पर से छूटने का जो उपदेश है ये व्यवहार का व्यवहार है, ये निश्चय का भी नहीं है। निश्चय का व्यवहार तो इतना ही है बस, नहीं वो टोटल निश्चय हो गया हूँ, पर अभी रह नहीं पा रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, निरंतर उसकी क्रिया करनी पड़ेगी। और ये जो क्रिया है जिसको हम वेद ज्ञान का अभ्यास करते हैं, ये आपकी क्रिया हो गई, ये व्यवहार हुआ। हम जो पढ़ते हैं सुनते हैं, आत्मलक्षी जितना भी पढ़ना लिखना सुनना जो भी है, ये सारा निश्चय का व्यवहार है, ये सच्चा व्यवहार है। और इस व्यवहार में आने के लिए व्यवहार से उपदेश दिया जाता है कि आप पर से छूटो। ये म्लेच्छ भाषा से जो म्लेच्छ को समझाया जाता है, संसारी जीवों को संसारी भाषा में समझाने के लिए कहा कि अब व्यवहार आपके काम का नहीं है। जब तक आप व्यवहार से नहीं छूटेंगे तब तक इस व्यवहार में नहीं आ सकते। तो दो व्यवहार हो गया, एक संसार रूपी व्यवहार और एक निश्चय रूपी व्यवहार। अंत में दोनों व्यवहार से छूटना है और अपने में लीन होना है। लीन नहीं होना है, अभी तो होना है, अभी हो नहीं, लेकिन वो तो ऑलरेडी है, इसको पकड़ना वो तो है ही है ना, पर फिर भी परिणमन तो पर्याय में पर में जा रहा है ना। हाँ, तो उस सत्य को भी तो स्वीकार करना पड़ेगा। अब हूँ और कहेंगे और फिर बाहर में रचे बचे रहना है, तो हूँ कहाँ है, क्योंकि हूँ वाला तो संसार में रहेगा ही नहीं। और वो छठे गुण स्थानक की अवस्था है जहाँ हम कहते हैं कि मैं हूँ, वो अधिकार किसको बोलने का है, छठे गुण स्थानकवर्ती भावलिंगी मुनि का, क्योंकि वो अपने में ही है, क्योंकि वो छठे सातवें में झोला खा रहा है, झोला खा रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा सातवें में अप्रमत्त दशा में रहकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे मैं तो अपने में ही हूँ, उनको अधिकार है। अभी हमको मैं अपने में ही हूँ ये सिर्फ मानने का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है। मानना तो पड़ेगा मैं अपने में हूँ, वो निश्चय की मान्यता। प्रतीति में मैं अपने में हूँ, प्रतीति में निश्चय रहेगा, लेकिन व्यवहार में जो भी हमारा परिणमन है, जो भी दोष है, वहां से हटने का वो साथ में प्रयास करेगा। ये व्यवहार प्रयास हुआ। पूरा इस अपेक्षा को अपने को पूरा मोक्ष मार्ग का प्ररूपण हम समझने का प्रयास कर रहे हैं परमार्थ की दृष्टि से। यहाँ इस पूरे मोक्ष मार्ग में यदि हम देखेंगे कौन सी क्रिया आपको बाहर की काम पड़ रही है। कल हमने जब रात को 12 तप को देखा, ये 12 तप यहाँ घटित होते हैं कि आपकी जो वृत्तियां, आपका जो रस, आपका जो परिणमन, ये सब जो बाहर प्रभावित हो रहा है उसको निरंतर भीतर लाने का प्रयास करो। मार्ग मोक्ष का एक ही है, भीतर से शुरू होता है और भीतर में ही समाप्त होता है। बाहर कहीं मोक्ष का मार्ग है ही नहीं, व्यवहार पे भी नहीं है, वो व्यवहाराभास है। जैसे हमने कहा ना व्यवहार का व्यवहार, तो अपेक्षा से उपदेश उसका दिया जाता है। बहुत गहराई की यहाँ, क्योंकि सिद्धांत की बात है, तो सिद्धांत को यथार्थ दृष्टि से समझने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। इस अपेक्षा से कहा कि जीव अपने मूल स्वरूप को न जानने से कर्मबद्ध अवस्था में रहता है। फिर बाहर की कितनी भी क्रियाएं कर लें, वहां कर्म का संवर भी नहीं है जब तक अपने मूल स्वरूप को, स्वभाव को नहीं जानता। इसलिए पूरा का पूरा उपदेश ज्ञानी पुरुषों का अपने स्वभाव की जानने का ही होता है। इसलिए धर्म की शुरुआत अपने स्वभाव को, अपने आत्मा को जानने से ही होती है, और इसी का नाम पहला गुण स्थानक। यदि जीव अपने आत्मा को जानने का, समझने का उसने रुचि की और उसको जानने का प्रयास किया, उसने एक कदम आगे रखा, वो एक कदम मिथ्यात्व गुण स्थानक का है। उसके पहले जो भी है वो टोटल मिथ्यात्व मोहनीय कर्म में भटक रहा है। वहां गुण स्थानक, मिथ्यात्व गुण स्थानक भी नहीं है, क्योंकि आत्मा की रुचि नहीं है, और गुण स्थानक आत्मा की रुचि का नाम है। और अपने उपाध्याय यशो विजय जी ने जो 8 योग दृष्टि की सज्जाएं बनाई हैं, उसमें भी यही बात बताई है। पहले 4 योग दृष्टि तक
वो मिथ्यात्व गुण स्थानक में ही है। चौथी से पांचवी में वो हाँ वो लाने के लिए प्रोसेस है। अब जिसको रुचि है वो बढ़ रहा है, वो पहले गुण स्थानक में है वो, और पहले गुण स्थानक से दूसरा तीसरा गुण स्थानक नहीं आता है, सीधा चौथा ही आएगा। या तो सम्यक दर्शन होगा या मिथ्या दर्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आधा मिथ्या दर्शन गया और 10% आ गया 20%। या तो 100% मिथ्यात्वी है या 100% सम्यक दृष्टि है, शर्त पूर्ण है। फिर कहते हैं कि चौथा वाला जो गिरता है वो दूसरे तीसरे से वापस आके ऊपर चढ़ सकता है, वही दूसरे तीसरे में आता है। ऐसा एक शास्त्र का कथन है। ये सारे शास्त्र का बात है। हमें तो सिर्फ एक समझ के लिए हमें तो सिर्फ इतना ही समझना है कि ज्यादा से ज्यादा पर द्रव्यों से, पर विकल्पों से हटकर मैं अपने स्वभाव में कैसे स्थिर रह सकता हूँ। बस पूरा वेद ज्ञान का हमारा प्रयोजन यही होता है। और इसलिए हम एक वेद ज्ञान का अभ्यास देते हैं निरंतर, कि निरंतर अपने मन के द्वारा उस विचारों को अपने कि मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला। तो मैं जानने वाला कहते हैं हम उस जानने वाले ज्ञान स्वभाव की ओर आने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास करते हुए हर जीव इसी अपने आत्मा की, अपने स्वभाव की ओर, अपने स्वरूप की ओर आने का ही पुरुषार्थ करे। सत्य धर्म को समझकर उस शाश्वत धर्म की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः।